नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। हम वेपर इंडेक्स डिस्कस कर रहे थे। वेपर इंडेक्स में मेनली हमने कई टेक्निक्स डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए हमने स्टडी की। हमने एंड स्टार्ट रूल एंड एंड रूल को डिस्कस किया। एग्जाम्पल्स देखे किस प्रकार से डिसजंक्शंस होता है, किस प्रकार से सेंटेंस को पार्ट्स में तोड़ा जाता है, डिसजंक्ट किया जाता है, एक एक वर्ड को कंपेयर किया जाता है ना। उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। मेनली उसी में कंटिन्यू में हम आज डिस्कस करने वाले रिफाइनमेंट सबसे पहले, है ना। तो रिफाइनमेंट देखो क्या होता है। जैसे ही मान लो आपने किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को लिया, उसको आपने टोकन के रूप में यानी उसको डिसजंक्ट आपने कर लिया टुकड़ों में, ठीक है। आपने वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली। अब उनको रिफाइन किस प्रकार से करोगे आप, है ना। तो उस वे में हम आगे बढ़ते हैं इसमें। टू स्पेशलाइज ए डिसजंक्ट यानी जो सेंटेंस के पार्ट्स आपने किए हैं उसमें से हमें कुछ पार्ट्स को स्पेशलाइज करना है। क्यों स्पेशलाइज क्यों करना है? क्योंकि पर्टिकुलर हम उस चीज को फाइंड करना चाह रहे हैं, उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे पिछले एग्जांपल के अंदर हमने मेनली क्या एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, हमने एरिया कोड को वहां पे इंपॉर्टेंस दिया था। हमें एरिया कोड जो है वो डिटेक्ट करना था। तो हमने पूरे सेंटेंस को, जब पूरे एड्रेस का सेंटेंस जो था उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक हमारा स्ट्रीट एड्रेस या हाउस एड्रेस जो था वो था, सिटी नेम था, है ना, फोन नंबर था, एरिया कोड था, ना, अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड किया था। बट उसमें से हम स्पेशलाइज किसको करने वाले हैं? जिसको ऑब्वियसली हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, एरिया कोड, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, टू स्पेशलाइज ए डिसजंक्ट बाय एडिंग मोर टर्मिनल्स टू इट, है ना। स्पेशलाइज हम कुछ टर्मिनल्स को ऐड करके और उसको स्पेशलाइज कर सकते हैं। टर्मिनल्स को किस प्रकार से ऐड करते हैं? मान लो आपको एक सेंटेंस दिया गया, जैसे मैं इसी सेंटेंस की बात कर लेता हूँ जो अपना फर्स्ट सेंटेंस है। इस फर्स्ट सेंटेंस में से मान लो मैं यहाँ पे कुछ टर्मिनल लगा देता हूँ, यहाँ पे एक टैग ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एक मैं टैग ऐड कर देता हूँ। सो वी कैन से ये जो मेनली जो टर्मिनल के अंदर हमने अलग से किया है, इसको हमने स्पेशलाइज कर दिया कहीं ना कहीं, है ना। तो किसी भी डिसजंक्ट को अगर आपको स्पेशलाइज करना है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? आपको कुछ टर्मिनल ऐड करने पड़ेंगे। A terminal means a token or one of its matching wildcards, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, केवल टैग लगाने से हमें काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें कुछ साथ में इसके कुछ एक्स्ट्रा वर्ड रिलेटेड या वाइल्ड कार्ड जो होते हैं वो हमें यूज करने पड़ेंगे। देखो हमने ऐसा किया था, मैं बताऊं आपको, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये रहा ना, स्किप टू नेम। तो यहाँ नेम वो स्पेशल डिसजंक्ट है जिसको हम स्पेशलाइज करना चाह रहे हैं। बट नेम भी कौन सा? जिस नेम के जस्ट बाद में कोई पंचुएशन मार्क हो और उसके बाद कोई HTML टैग हो, है ना। तो हम टैग को भी इंक्लूड करेंगे, हम यहाँ पंचुएशन को या किसी भी टाइप के वाइल्ड कार्ड को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन हमारा एट्रीब्यूट क्या था? मेन हमारा था नेम, जिसको हमें स्पेशलाइज करना है। बट पंचुएशन और HTML का टैग यहाँ पे क्या है? ये दोनों वाइल्ड कार्ड्स हैं। Okay, then we hope the refined version will be able to uniquely identify the positive items in some examples without matching any negative items in any example in E. देखो
रिफाइनमेंट से एक फायदा होगा, जो आप एक्चुअली फाइंड करना चाह रहे हो वो एग्जैक्ट थिंग्स आपको वहां पे एक्सट्रैक्ट करने को मिलेगी, है ना। जैसे मान लो कुछ आपने जनरल एग्जांपल लें, कुछ एक डिब्बे के अंदर 2 या 3 चीजें मिक्स करके हम डाल देते हैं, तो उसमें से फिर किसी आइटम को निकालना, किसी एक पर्टिकुलर चीज को वहां पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। उसी को अगर आप रिफाइन कर देते हो, 2 या 3 आइटम्स थे, तीनों को आपने अलग अलग कर दिया, है ना, तीनों को आपने क्या कर दिया, सेपरेट सेपरेट कर दिया। अब किसी उनमें से एक चीज को पिक करना बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ है, रिफाइनमेंट वहां पे यहाँ पे क्या कर रहा है, उस एक चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है जिसको एक्चुअली आप डिटेक्ट करना चाह रहे हो, जिसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं एरिया कोड की, तो यहाँ पे एरिया कोड को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं अलग से, चाहे उसके पास हम पंचुएशन मार्क्स रखें, चाहे आप उसके पास चाहे किसी टाइप के टैग्स रखें, बट उसको एक यूनिक आइडेंटिटी वहां पे हम दे देते हैं जिससे कि उसको डिटेक्ट करने में हमें आसानी होती है। टू टाइप्स ऑफ रिफाइनमेंट्स, है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफाइनमेंट्स, लैंडमार्क रिफाइनमेंट एंड टोपोलॉजी रिफाइनमेंट, है ना, दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट लैंडमार्क एंड सेकंड टोपोलॉजी रिफाइनमेंट। दोनों को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले लैंडमार्क रिफाइनमेंट। वैसे तो देखो, लैंडमार्क का मतलब आप जानते हो, कोई एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी हम चूज करते हैं और उसको हम लैंडमार्क कहते हैं। जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं, जैसे मान लो ये है स्किप टू, और हमने ये पैरेंथेसिस दे दिया है यहाँ ब्रैकेट में, इट मींस ये पैरेंथेसिस क्या है, ये पैरेंथेसिस लैंडमार्क है ना। हमें यहाँ तक स्किप करना है, जैसे ये मिल जाएगा हमें यहाँ से हमारा वर्क स्टार्ट करना है, सो दैट इज लैंडमार्क। और अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें तो पीछे हमने कई एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, जैसे skip to name, so the word name is landmark, है ना। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे टैग बी जो है वो लैंडमार्क है। ठीक है, यहाँ तक स्किप करना है, यहाँ से हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है। यहाँ से जो डेटा मिलेगा उस डेटा को एक्चुअली वो डेटा हमारे लिए यूजफुल है, उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये मेनली लैंडमार्क्स होते हैं। ओके, increase the size of a landmark by concatenating a terminal। लैंडमार्क के साइज जो है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके साथ हम कुछ टर्मिनल्स को कॉन्कनेट कर सकते हैं, है ना। कॉन्कनेट का मीनिंग आप सब समझते हो, दो स्ट्रिंग को जब हम एक साथ ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसको कॉन्कनेटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जो लैंडमार्क है वो दोनों लैंडमार्क हम एक जगह कर देंगे। एक जगह का मतलब है वन फॉलोड बाय अनदर, है ना, एक के बाद एक हम उसको एक जगह अरेंज कर देंगे, दैट इज नोन एज कॉन्कनेटिंग। ठीक है, सो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा है, स्किप टू, यहाँ पे आई हमने यूज किया टैग, है ना। तो यहाँ पे आई क्या है, आई आपका बेंच लैंडमार्क है ना। और एक ये है आपका डैश, ठीक है, ये आपका बेंचमार्क है, सॉरी लैंडमार्क है। तो ये दो लैंडमार्क यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक तो हम डैश यूज कर रहे हैं और डैश के बाद हम क्या कर रहे हैं, आई यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स डैश इज पंचुएशन एंड आई टैग आपका एज इट इज है। ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया, कॉन्कनेट कर दिया। टोपोलॉजी रिफाइनमेंट।
टोपोलॉजी रिफाइनमेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ लैंडमार्क्स, है ना, इस स्टेटमेंट को गौर करिएगा। इंक्रीज द नंबर ऑफ लैंडमार्क्स, यहाँ हम लैंडमार्क्स की संख्या बढ़ा देते हैं बाय एडिंग वन टर्मिनल लैंडमार्क, है ना, इसमें एक टर्मिनल लैंडमार्क हम और ऐड कर देते हैं, जो कि टी या कुछ भी नेम आप रख सकते हो जस्ट, एंड इट्स मैचिंग वाइल्ड कार्ड, और इससे मिलते जुलते जो अलग वर्ड्स हैं वो भी हम इसके साथ यूज करेंगे, जो कि एज ए वाइल्ड कार्ड यूज किए जाएंगे, है ना। जब एक बुक मार्क के साथ आप एक दो वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हो, तो ऑब्वियसली टर्मिनेशन जो आपका लैंडमार्क होगा उसके साथ भी आप वाइल्ड कार्ड्स यूज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपके लैंडमार्क्स की जो संख्या है वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या दे रखा है, स्किप टू 205, है ना। मान लो कोई पैराग्राफ है, एक पूरा पेज है या पूरा एक डेटाबेस है, जो भी है, आप उसको इनिशियली स्टार्ट करते हो एग्जीक्यूट करना, चेक करना, आपको तब तक स्किप करना है जब तक आपके पास ये वाला नंबर नहीं आ जाता है। ये वाला नंबर जब आपके पास आ जाए तो आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट रीड करना है स्किप टू आई, यानी आई को चेक करना है, जब तक आई नहीं आ जाता तब तक स्किप करना है, और वहां से आपको अपना काम स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले इसको सर्च किया जाएगा, ये मिलने के बाद इसको सर्च किया जाएगा और फिर से काम स्टार्ट किया जाएगा, है ना। यहाँ पे पहले कोमा आपका पंचुएशन है और उसके बाद टैग आई, यहाँ पे पहले टैग आई देन टैग आई, डबल टैग आई हम यूज कर रहे हैं, इट मीन्स हम वहीं से काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले ये वर्ड ग्लैंड सर्च किया जाएगा, देन आई, देन वी विल स्टार्ट आवर एक्सट्रैक्शन वर्क। यहाँ पे जब 1 मिलेगा उसके बाद जब आई मिलेगा तो हम वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, है ना। पंचुएशन सब अलग अलग दिए गए हैं। यहाँ पे वर्ड फोन जब मिल जाएगा तो फोन के बाद जहां भी हमें टैग आई मिल जाएगा हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो न्यूमेरिक, न्यूमेरिक का मतलब कोई भी डिजिट जहाँ पे मिल जाए, है ना, उस डिजिट के बाद जैसे हमें आई टैग मिलेगा हम स्टार्ट कर देंगे। अल्फाबेट, कोई भी एक अल्फाबेट मिल जाए, है ना, ए टू जेड में से कोई भी, और आई टैग मिल जाए देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, पंचुएशन, कोई भी सिंबल जो है हम यूज करते हैं, जो स्टॉप, डैश, क्वेश्चन मार्क एक्सेट्रा, है ना, और HTML टैग, किसी भी HTML टैग को यहाँ पे, तो यहाँ पे आई भी HTML टैग है, अगर डायरेक्टली आई मिलता है तो HTML टैग और आई दोनों को सेटिस्फाई कर देगा, और अगर कोई और टैग मिलता है तो हमें आई को फाइंड करना पड़ेगा। कैपिटलाइज्ड, कोई भी कैपिटल वहाँ पे वर्ड मिल जाए सबसे पहले, देन वी विल स्टार्ट एक्सट्रैक्शन। अल्फा न्यूमेरिक, कोई वैल्यू मिल जाए, है ना, और आपको आई टर्मिनेटेड मिल जाए। हाँ, तो ये सारे के सारे केसेस आपके सामने, है ना। देखो नंबर, या तो नंबर दे दो, पर नंबर देंगे तब एग्जैक्ट 205 आएगा तभी उसको मान्य किया जाएगा। और यहाँ पे क्या दे दिया, न्यूमेरिक, अब 0 से लेकर 9 के बीच में कोई भी डिजिट आ जाए, 0 से केवल 9 तक नहीं, 0 से 9 से बनी हुई कोई भी डिजिट, यानी कोई भी न्यूमेरिक डिजिट आ जाए वहां से हमें स्टार्ट करना है। तो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे न्यूमेरिक है। नंबर तो जो एग्जैक्ट है वो आएगा तभी मेनली स्टार्ट किया जाएगा एक्सट्रैक्शन, और न्यूमेरिक का मतलब कोई भी डिजिट आ जाए वहां से हम स्टार्ट कर देंगे। रिफाइनिंग स्पेशलाइजिंग, यहाँ पे ये मेनली एल्गोरिथम है इसकी, किस प्रकार से हम रिफाइन करते हैं और फिर उसको स्पेशलाइज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमें
डी और सीड वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहेगी। डी का मतलब ये जो रूल्स का जो अपना मेन जो है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है, उसको हम यहाँ पे डी से इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, सीड आप समझ ही गए, सेंट्रोइड वैल्यू होती है जिससे रिलेटेड हमें फाइंड करना होता है। हमें किस से रिलेटेड डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है ना, वो हमारा सीड वैल्यू होती है। डी इज ए कॉन्जिक्यूटिव लैंडमार्क्स, है ना। तो डी क्या है, ये अपने लैंडमार्क्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव लैंडमार्क्स I0 सॉरी L0 L1 L ये लैंडमार्क्स को यहाँ पे L से रिप्रेजेंट किया गया है और इस पूरे को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से रिप्रेजेंट करते हैं। L0 L1 क्यों लिखा है, देखो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव है, जैसे ये फर्स्ट रूल है तो ये L0 हो गया कि जब तक आपको 205 नहीं मिल जाता तब तक आप चलते रहो, स्किप करते रहो। उसके बाद L1 नेक्स्ट लेवल पे आपको चेक करना है कि अब जब तक हमें 1 आई नहीं मिल जाता टैग तब तक हमें चलते रहना। आगे कोई रूल नहीं है, तो जैसे ही आई मिल जाएगा तो यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। टोपोलॉजी रिफाइनमेंट, लैंडमार्क रिफाइनमेंट इक्वल टू 5, है ना। सबसे पहले दोनों की वैल्यू हम 5 कर देते हैं, नल कर देते हैं। ठीक है, टोपोलॉजी रिफाइनमेंट भी नल है, लैंडमार्क रिफाइनमेंट भी क्या है, नल है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम दोनों की वैल्यू नल कर देते हैं। ठीक है, टी भी नल है, टी भी नल है, और आपका लैंडमार्क एल भी नल है। फॉर आई इक्वल टू 1 to n, है ना। हमें यहाँ पे लूप चलाना है बार बार रिपीटेशन के लिए। सेकेंड लूप चल रहा है, फॉर ईच सीक्वेंस s इक्वल टू t0, ठीक है, li t1 बिफोर द टारगेट आइटम इज इन सीड। देखो यहाँ पे हम t0 t1 जो है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में नल ले रहे हैं, मे बी नल, है ना, स्टार्टिंग में हमारे नल हो सकते हैं t0 एंड t1। ठीक है, और यहाँ पे हम लूप चला रहे हैं कि जब तक s जो हमारा है, ठीक है, वो जब तक हमारा t0 li और t1 इनके बराबर रहे बिफोर द टारगेट आइटम इज सीड, तब तक हमें इस लूप को चलाते रहना है। लूप लैंडमार्क रिफाइनमेंट, सबसे पहले हम लैंडमार्क रिफाइनमेंट कैलकुलेट करते हैं। लैंडमार्क रिफाइनमेंट जो हमें दिया गया है उसके साथ हम यूनियन करेंगे बाकी दिए गए लैंडमार्क्स के साथ। ठीक है, और फिर हम यूनियन करेंगे लैंडमार्क्स के साथ। अब देखो यहाँ पे ये लैंडमार्क्स दोनों अलग अलग है, क्यों अलग अलग है, हियर द लैंडमार्क ऑफ t0 and here the landmark in reference of x। ठीक है, x is a wild card, है ना, x एक वाइल्ड कार्ड है। जैसे हमने देखा था ना, स्किप टू, फिर लिखा हुआ था नेम, ठीक है, और नेम के साथ हमने पंच मार्क्स यूज किए थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पंच मार्क, यहाँ पे HTML टैग, ठीक है, HT लिख देता हूँ, HTML टैग। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, ये तो आपका मेन जो रूल है, मेन जो आपका लैंडमार्क है वो है ना।
तो यहाँ पे ये L0 L1 L2 जो है वो इसके रेफरेंस में, ठीक है। बट आगे फिर X के रेफरेंस में, यानी जो भी जितने भी वाइल्ड कार्ड होंगे उनको रेफरेंस देकर भी हम यहाँ पे यूनियन करने वाले हैं, ठीक है। और फिर यूनियन करेंगे हम T1 के साथ। ऐसा क्यों? देखो ये यहाँ पे देखो, पहले T0 लेना है, देन Li और देन T1। तो यहाँ पे पहले T0 के रेफरेंस में हमने लैंडमार्क्स लिए, देन जो जितने भी वाइल्ड कार्ड्स हैं उनके रेफरेंस में हमने लिए, देन फिर T1 के रेफरेंस में हमें लेना है, ठीक है। और फिर T1 के जितने भी लैंडमार्क हैं उनको हमें लेना है, ठीक है। वाइल्ड कार्ड हो गए, X जो है वो वाइल्ड कार्ड है दोनों जगह। यहाँ पे T0 के साथ जो वाइल्ड कार्ड है वो, यहाँ पे T1 के साथ जो वाइल्ड कार्ड है वो। फॉर ईच टोकन T, यानी जितने भी आपके डिसजंक्शन है, जितने भी पार्ट्स आपने कर रखे, प्रत्येक T पार्ट के लिए बिटवीन Li-1 एंड Li बिफोर द टारगेट आइटम इन सीड। टोपोलॉजी रेफरेंस के अंदर हम यहाँ पे चेक करते हैं, वही सेम फॉर्मूला रहेगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है इसमें। टोपोलॉजी रेफरेंस यूनियन सेम वही यहाँ पे T के रेफरेंस में, ठीक है। और फिर यूनियन X के रेफरेंस। अब देखो टोपोलॉजी रेफरेंस में ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि टोपोलॉजी रेफरेंस जो एक्चुअली होता है वो कई सारे लैंडमार्क्स का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे हम वाइल्ड कार्ड्स यूज करके और उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखो, है ना। इंक्रीज द नंबर ऑफ लैंडमार्क्स बाय एडिंग वन टर्मिनल लैंडमार्क। यहाँ पे हम एक टर्मिनल T को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम T के रेफरेंस में कैलकुलेट कर रहे होते हैं, है ना। यहाँ पे हम T के रेफरेंस में कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये रहा T, है ना। यहाँ पे T0 T1 जैसा कुछ नहीं आएगा, ओनली T आएगा, ठीक है। और उसके बाद उसके जो वाइल्ड कार्ड्स है उनके लैंडमार्क। X इज ए वाइल्ड कार्ड दैट मैचेस T, है ना। X वाइल्ड कार्ड है जो T से मैच करते हैं। रिटर्न टोपोलॉजी रेफरेंस यूनियन लैंडमार्क रेफरेंस, ठीक है। टोटल हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों का यूनियन करना पड़ेगा। तो फाइनल सॉल्यूशन देखो यहाँ पे क्या आएगा, वी कैन सी D5, D10, D12, 13, 14, 15, 18 और 21 matches correctly with E1 and E3 and fail to match on E2 and E4। अब देखो ये फाइनल सॉल्यूशन किसके रेफरेंस में लिखा हुआ है ना। कुछ हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, कुछ हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। सबसे पहले मैं आपको E1 और E3 पे ले चलता हूँ। E1 E3 कहाँ से आए, ये है ना, ये हमारा E1 है, ये हमारा E3 है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टैग्स यहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है। आई टैग्स यहाँ पे लगाए गए। इसके साथ साथ यहाँ पे पंचुएशन मार्क्स भी है, देखो ये वाला पंचुएशन है, ये वाला पंचुएशन है, ठीक है। I3 के अंदर भी हमने टैग्स लगाए, यहाँ पे आई यूज किया है, देयर इज पंचुएशन, ठीक है, एंड HTML टैग एंड पंचुएशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मेनली लैंडमार्क एज वेल एज वाइल्ड कार्ड्स दोनों यूज किए, है ना। E1 E3 अपने यहाँ से आ रहे हैं, मतलब मेनली, ठीक है। अब हम बात करते हैं D5 से लेकर, ये रहे, है ना। ये D5, अब देखो यहाँ पे
पहले पंक्चुएशन मार्क्स है और फिर हमारा आई है। ठीक है, तो ये मेनली इसको एक्सेस करेगा। किसको एक्सेस करेगा? ई कहाँ गया? हाँ ये रहा ई। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क है और उसके जस्ट बाद में क्या है, हमारा आई टैग है। ठीक है, बट ये इसको एक्सेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आई टैग से पहले पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है। यहाँ आई टैग तो है बट पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, इसलिए इसको एक्सेस नहीं करेगा। यहाँ पे आई टैग है, पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, इसको एक्सेस नहीं करेगा। इसको करेगा ये। देन यहाँ पे भी नहीं एक्सेस करेगा और यहाँ पे भी एक्सेस नहीं करेगा। यहाँ पे एक्सेस करेगा, देखो ठीक है, और बाकी तो कहीं है ही नहीं। तो केवल I1 और I2 यहाँ पे दो को ही एक्सेस कर पाएगा। ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है D5 का, है ना। और क्या क्या दे रखा है हमें? D10, D12। D10 को मैं चेक करता हूँ, D10 कौन सा है? D10 ये रहा। ठीक है, ये वाला D10 है हमारा। देन D12, उसके बाद 13, 14, 15, 13, 14, 15 ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, 15 भी आ जाएगा। देन कौन सा रह गया? 18 और 21। 18 एंड 21। ठीक है, ये इतने मेनली यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, मैच करेक्टली विद E1 एंड E3 एंड फेल टू मैच ऑन E2 एंड E4। ये इतने जो मेनली जो लैंडमार्क्स हैं, ये E1 E3 को तो मैच कर रहे हैं बट E2 और E4 को मैच नहीं कर रहे। यूजिंग दिस डिसजंक्शन, D5 is selected as the final solution as it has longest last landmark। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनमें से भी, इन सब में से भी जो हमारा D5 था ये वाला, ये फाइनल सॉल्यूशन के रूप में सेलेक्ट किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मेनली आई टैग है, ठीक है, बट पंक्चुएशन मार्क नहीं है। ये वाला पंक्चुएशन मार्क नहीं है। ठीक है, डबल आई टैग हम यूज कर रहे हैं तो ये मैच तो हो जाएगा, क्योंकि देखो दो बार आई टैग हमें फाइंड करना है। कौन सा? ये रहा। एक बार फर्स्ट टाइम यहाँ आया, सेकंड टाइम यहाँ आया, तो हम इसको फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें खाली एक ही बार आया, इसलिए इस वाले रूल को ये फॉलो नहीं करेगा। और यहाँ पे देखो एक बार आया और दो बार आया। ध्यान से देखना इन चीजों को आप। और यहाँ पे केवल एक ही बार आया तो ये रूल इसको फॉलो नहीं करेगा, तो केवल E1 और E3 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जहां जहां दो बार आई आ रहा है वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम वो रूल देख लेते हैं जहाँ पे दो बार आई हमने इंक्लूड किया है। तो ये यहाँ पे दो बार आई हमने टैग यूज किए हैं। यहाँ पे हमने 1 एंड आई यूज किया है, तो 1 को मैं देखता हूँ, 1 उसमें कहीं आया है क्या? सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 1 आया, ये रहा, है ना। पहले 1 देन आई टैग, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। और इसके अंदर भी ये देखो 1
देन आई टैग, ठीक है। और इनके अंदर 1 नहीं है आई टैग से पहले। तो ये जितने भी रूल यहाँ पे मैंने बॉक्स में रखे हैं ये सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखो डैश उसके अंदर है और उसके बाद आई है, तो ये परफेक्टली मैच कर रहा है। तो मेनली ये जो है वो जस्ट I5 की तरह ही, D5 की तरह ही है ना। ये और आपका जो 13 नंबर है वो सेम वर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पंचुएशन है, देन हमें आई टैग फॉलो करना है। यहाँ पे देखो फोन और देन आई, ठीक है। तो ये कहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है, जहाँ पे पहले फोन हो। देखो केवल E1 में फोन है और E2 में फोन है, ठीक है। चलो फोन सब में ही है, बट फोन के बाद आई कितने में, फोन के बाद इसके अंदर आई नहीं है, तो ये फोन किसी काम का नहीं है हमारा वर्ड। और इसके अंदर भी आई नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है। यहाँ फोन के बाद आई टैग है और यहाँ फोन के बाद आई टैग है, इसलिए ये E1 और E3 को ही सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद ये हो गया हमारा न्यूमेरिक वैल्यू 1 आई थी, है ना। ये 12 नंबर ले लो, चाहे आपने ये ले लो, ये सेम बात है ना। न्यूमेरिक वैल्यू 1 थी जो कि आई थी हमारे पास। देन HTML टैग, तो HTML टैग यहाँ पे ये HTML टैग ले लो या ये ले लो, दोनों एक ही बात है ना। यहाँ पे आई और उसके बाद आई आना चाहिए, तो यहाँ पे HTML टैग आई हो गया, उसके बाद फिर से आई आ गया, तो ये भी सेटिस्फाई होगा, ठीक है। और ये भी सेटिस्फाई होगा, क्योंकि ये क्लोज वाला टैग भी दोनों में आ रहा है ना। लास्ट हम चेक कर लेते हैं आई क्लोज। तो आई क्लोज देखो मेनली यहाँ ये रहा, और देन आई, और यहाँ पे भी पहले आई क्लोज देन आई। एक्चुअली आई क्लोज E2 और E4 में भी है, बट केवल आई क्लोज है, इसके बाद नया आई टैग नहीं है, इसलिए ये रूल नंबर 15 को मेनली 2 और 4 जो है 21 को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, केवल 1 और 3 सेटिस्फाई करेंगे। तो ये मेनली एक अंडरस्टैंडिंग है कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को रिफाइनमेंट करते हैं, किस प्रकार से उसमें लैंडमार्क्स लगाते हैं, और उन लैंडमार्क्स के अकॉर्डिंग किस टाइप से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एक पूरा ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ठीक है। लैंडमार्क्स को हम डिफाइन करेंगे, देन जो भी हमारे एजेज होंगी उनके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, है ना। ये E1 E2 ये कहाँ से आए, ये भी हमें पहले डिस्कस करना पड़ेगा मेनली, है ना। तो ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है ना, वेपर इंडेक्शन का। Okay, then the summary of induction is the algorithm learns by sequential covering, ठीक है। एल्गोरिथम किससे सीखती है, सीक्वेंशियल कवरिंग से सीखती है। ये सीक्वेंशियल कवरिंग है, ये सीक्वेंस ही तो है कि पहले आई को फाइंड करो, देन दूसरा आई को फाइंड करो, देन वर्क स्टार्ट करो। तो ये सीक्वेंस हो गई, लैंडमार्क्स की सीक्वेंस हो गई। It is based on landmarks. Okay, the algorithm is by no means the only possible algorithm. ठीक है, many variations are possible. यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम के आपके वेरिएशंस हो सकते हैं। There are entirely different algorithms. In our discussion, we used only the skip to function इन एक्सट्रैक्शन रूल। यहाँ पे हमने केवल एक ही फंक्शन यूज किया, स्किप टू, कंप्लीटली डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। हम दूसरा यूज कर सकते हैं स्किप अनटिल। तो चेंज क्या होगा, देखो यहाँ पे स्किप टू कि यहाँ तक आप जो वैल्यू यहाँ दी गई है यहाँ तक आपको स्किप करना है, उसके बाद डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। और यहाँ पे स्किप अनटिल यानी जो चीज यहाँ पे दी होगी वहां तक आपको डेटा को स्किप करना। तो दोनों सिमिलर फंक्शंस है ना। यू कैन यूज स्किप अनटिल
or you can use skip to. So identifying informative example, तो मेनली ये तो जो हम एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है उसी के बारे में मेनली यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, वेपर लर्निंग नीड्स मैनुअल लेबलिंग टू ट्रेनिंग एग्जाम्पल, है ना। हमने मेनली ट्रेन किया था मॉडल को, तो हमने देखा था, हमने वहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए थे विद लेबल्स, है ना, और सिस्टम को ट्रेन किया था। टू इंश्योर एक्यूरेट लर्निंग, है ना, एक्यूरेट लर्निंग को हम इंश्योर करते हैं किस प्रकार से, ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स आर नीडेड। हमें बहुत सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल लेने होते हैं। जितने ज्यादा ट्रेनिंग एग्जाम्पल दोगे उतने आपका मॉडल परफेक्टली वर्क करेगा, है ना। वही चीज है, जिसको जितना ज्यादा सिखाओगे वो उतना परफेक्ट होगा। सेम मिलिट्री वाली बात है, जितनी हार्ड ट्रेनिंग उतना स्ट्रॉन्ग एक आर्मी मैन होता है। मैनुअल लेबलिंग लेबर इंटेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। जो मैनुअल लेबलिंग हम करते हैं तो उसके अंदर तो कोई मतलब नहीं है, लेबर भी हमें यानी जो टेक्निक पर्सन होते हैं वो भी ज्यादा चाहिए होते हैं, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है। इट इज पॉसिबल टू ऑटोमेटिकली सेलेक्ट, ठीक है, अनलेबल्ड एग्जाम्पल्स दैट आर इंफॉर्मेटिव फॉर यूजर टू लेबल। Clearly, example of the same formatting are of limited use. Okay, and then examples that represent exceptions are informative. जो exceptions को represent करते हैं वो informative होते हैं। क्यों? They are different from already labels, जो कि already labeled जो होते हैं उनसे different होते हैं, उन्हीं को हम exceptions में शामिल करते हैं, है ना। तो ये मेनली हमारा वेपर इंडक्शन का जो पार्ट था वो यहाँ पे फिनिश होता है। कल हम एक नया टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो है मेनली। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।